ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मेरे महाशिव, मेरे शिवजी भगवान, मेरे शिवजी स्वरूप गुरुपाक को कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस के लिए शुक्राना, इस जीवन के लिए शुक्राना। जो भी गुरुपा आपने हमें दातें दी हैं उसका शुक्राना। जितना भी शुक्राना करे कम है गुरुपा। हमारे पास वो शब्द ही नहीं है जो हम आपका शुक्राना कर सकें। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी इस समय संगत जी मुझे सुन रहे हैं, बुजुर्ग, बच्चे, मेरे बहन भाई, आप सभी को जय गुरु जी, जय माता दी। माता जी, गुरु जी आपके घर में खुशियों की बरसात करते रहें, आपकी सभी तमन्ना पूरी करें। जो भी आप चाहते हैं वो पूरा हो और आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। संगत जी, जब हम परमपिता परमेश्वर पर, अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास कर लेते हैं ना, तो हमें दिन रात उसकी भक्ति में लिप्त रहते हैं, उसकी याद में लिप्त रहते हैं। हम घर में काम करें या अपने ऑफिस में करें या बिजनेस में, जो भी आपका काम है, जो भी आपका दायरा है, वहाँ आप काम करते हैं ना, तो आपके जहन में गुरुपा घूमते हैं, है ना। तो हमें वही नज़र आते रहते हैं और हमें ये एहसास होता रहता है कि हमारे अंग संग हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे बिल्कुल पास खड़े हैं, हमारे साथ बैठे हैं। तो ये अपनी आपकी भक्ति का फल होता है। आप अच्छे कार्य करते हैं, जैसे गुरुजी उपदेश देते हैं, तो जो भी अच्छे कार्य करता है, अपने गुरु के बताए हुए रास्तों पर चलता है, तो वो एक पूर्ण भक्त हो जाता है, सच्चा भक्त बन जाता है। वो सबका अच्छा ही सोचता है, किसी का बुरा नहीं सोचता। करना तो बुरा सपने में भी नहीं सोच सकता वो। मतलब कभी किसी का बुरा ना सोचेगा, ना करेगा। तो संगत जी, एक इसलिए कहते हैं कि गुरुपा कहते हैं कि मुट्ठी भर संगत में मैंने आपको जोड़ा है। जब आपको ये कहीं दिखाई देता है, ये लिखवा कहीं सुनाई देता है कि तुम मेरी मुट्ठी भर संगत हो और मैं तुम्हारी बिल्कुल रक्षा करता हूँ और तुम्हें अब किसी बात की चिंता नहीं है, सारी चिंताओं को छोड़ दो और मेरे पर अटल विश्वास करो और सर्वत का भला करो, सबका भला करना है ना। संगत जी, ये ठीक बात है। आप सोच रहे होंगे कि लोग नहीं करते भला, सर्वत का भला क्या करना है, वो तो सबका बुरा ही सोचते हैं। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, ये कलयुग है और मैक्सिमम लोगों की यही सोच होती है कि कोई खुश कैसे है, उसका बुरा कैसे किया जाए, इसको खुशी नहीं मिलनी चाहिए, इसका काम खराब कर देना चाहिए, तो उस काम को खराब करने में लग जाते हैं। हर तरह से जो भी उनके बस में होता है, जो भी चुगली निंदा करके और ऐसा अपने आप को उनके सामने पेश करना, ऐसे स्टाइल से बात करनी कि अगला बंदा मान जाए और फिर उसको काम खराब कर दे उसका। फिर अगर आपके चुगली निंदा से काम खराब नहीं होता है, तो कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, क्योंकि लोगों की बातों में नहीं भी आते हैं, तो वो सोच देते हैं कि ये इतने अच्छा काम कर रहा है, इतने अच्छे लोग हैं, तो मैं कैसे इसकी बल्कि पीठ में छुरा घूम, किसकी बातों में आके, है ना। फिर क्या करेंगे लोग संगत जी, कलयुग किसको कहते हैं, काल का युग। इतने बुरे लोग हैं, इतने बुरे लोग हैं, वो डरते नहीं हैं। कुछ लोग डरते नहीं, उसको मैं राक्षस बुद्धि कहती हूँ, राक्षसी कहती हूँ। क्योंकि अगर इंसान हो तो वो किसी का बुरा सोचे नहीं, लेकिन कहीं तो हटते ही नहीं है। उन्होंने बुरा सोचना ही सोचना है। वो ये भूल जाते हैं कि आज मैं इसका बुरा कर रहा हूँ, कल को मेरे साथ भी होना, लेकिन भूल जाते हैं। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है
ये दुनिया का दस्तूर है, परमात्मा का दस्तूर है, कुदरत का नियम है कि जैसा करोगे वैसा ही दूंगा। अगर किसी को हेल्प करोगे, खुशी दोगे, तो मैं भी तुम्हें हेल्प करूंगा, खुशी दूंगा। अगर तुम किसी का बुरा करोगे ना, किसी का काम खराब करोगे, किसी को दुख दोगे, हर्ट करोगे और दिमाग के साथ खेलोगे, तो परमात्मा कहता है फिर तू भी रेडी हो जाए, एक दिन तेरे पास भी आने वाला, ये सब तेरे साथ होगा। फिर जब होता है फिर वो तड़पता है, लेकिन मानता नहीं पहले। जब तक वो किसी का बुरा नहीं सोच लेता, करता नहीं है ना, उसको चैन नहीं आती। लेकिन अगर मान लीजिए उसके बुरा कर्म से वो मतलब अपने टोने टोटके, जंतर मंतर, तांत्रिकों के पास जाना और ऐसे करके जो भी करना, बहुत चीज़ पढ़ने को सुनने को मिलता है, वीडियो देखने को मिलती है कि लोग ऐसा काम कर रहे हैं। शर्म तो खाते होती नहीं उनको, शर्म क्या है उनको पता ही नहीं होता। वो तो बेशर्म लोग होते हैं। आई एम सॉरी टू से संगत जी, बेशर्म वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन बहुत गंदे लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, बहुत गंदे लोग हैं। आपको जब किसी के बारे में पता चलता है कि निहायत घटिया इंसान है, तो फिर आप उससे दूर हो जाते हो। जब दूर हो जाते हैं तो फिर वो तो सोचता है कि मैं तो इसको ब्लैकमेल करूं, मैं तो ये कैसे मेरे चंगुल से निकल सकता है। तो तरह तरह से हथकंडे अपनाता है, आपको थ्रेट करेगा, आपको मैसेज भेजेंगे, जो भी ऐसी हरकतें करेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ऊपर सुप्रीम पावर है ना, जो वो देख रही है, वो तेरा हिसाब किताब सब लिख रही है और सूद समेत वापस करेगी। तो होता तो उनका ज़रूर है, जो बुरे काम करते बुरा तो होता ही है, लेकिन संगत जी करेंगे ज़रूर, हटते नहीं हैं। तो मैं ये कह रही थी कि जब हम परमपिता परमेश्वर पर विश्वास कर लेते हैं, अपने गुरु पर पूर्ण रूप से विश्वास कर लेते हैं, तो वो फिर कहते हैं कि मेरे पर कभी डाउट नहीं करना है आपने, है ना, और मुझे पहचानना है, मैं किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आ सकता हूँ, ठीक है, किसी रूप में सामने आ सकता है, तो मुझे पहचान लेना है। तो अगर नहीं पहचाना तो फिर ये तो तुम्हारी इच्छा है ना, तुम्हारी किस्मत है, लेकिन पहचान लेना। संगत जी मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। किसी ज़माने एक कोई बुज़ुर्ग लेडी थी, एक लेडी थी, तो वो अपने बड़ी शिव भक्त थी, शिव जी भगवान की बहुत पूजा करती होती थी, दिन रात पूजा करती होती थी, सुबह शाम, है ना, सुबह जो भी खाना बनाना, भोग लगाना, रात को भी भोग लगाना, फिर पूजा करनी, बहुत अच्छी नेक, बल्कि सबका अच्छा ही करना, बुरा नहीं सोचती थी ना बुरा करती थी, लेकिन बहुत ही शंकर भगवान की बहुत ही पुजारिन थी, तो सच्चे दिल से। तो एक दिन शंकर भगवान ने सपने में दर्शन दिए, तो कहा कि उस बुज़ुर्ग माता को कि मैं ना कल तुम्हारे घर आऊँगा, तो मेरे लिए खाना बना के रखना, जो भी तुम्हारी इच्छा होगी। वो बहुत बुज़ुर्ग लेडी खुश हुई। वो सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठी, जैसे उसकी रूटीन थी ना, सारा घर का साफ़ सुथरा, झाड़ू पोछा, नहा धो के पूजा शंकर भगवान की, उनको मतलब कि जैसे जिस तरीके से भोग लगाती थी वो तो लगाती थी, लेकिन उसने अच्छे अच्छे पकवान बनाए और फिर पकवान बना के बैठ गई कि अब शंकर भगवान आएंगे। वैसे तो रोज़ भगवती उनकी जो फ़ोटो जो भी होती थी उनके सामने, तो तीनों टाइम अपना भोग लगाती थी, पूजा करती थी, लेकिन उसने कहा कि आज शंकर भगवान खुद आएंगे मुझे दर्शन देने घर में साक्षात। तो वो उसने अच्छे अच्छे पकवान बनाए। सुबह उठ के जब पकवान बना के बैठ गई तो देखे अभी आते, तो फिर उसने देखा उसका दरवाज़ा खटका, नॉक किया किसी ने ना, तो नॉक किया तो भाग के गई कि आएंगे। तो वो एक कोई बुज़ुर्ग थे, बेचारे मांगने के लिए आए कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे दे दो, खाना दे दो। तो उसने कहा ना मेरे शंकर भगवान ने आना, मैं पहले उनको दूंगी खाना, आप बाबा जाओ, अभी जाओ, माफ़ करो, अभी नहीं मैं दूंगी। वो बेचारा चला गया। फिर 2-3 घंटे के बाद एक औरत आई, उसके गोदी में बच्चा था।
तो उसने कहा कि मुझे मुझे कुछ खाने को दे दो या मुझे दूध दे दो, मैं अपने बच्चे को पिला सकूँ, मुझे कुछ दो। तो मैं बहुत भूखी हूँ, बच्चा भी भूखा है, तो मैं बच्चे को पिला सकूँ दूध। छोटा सा बच्चा था, कहती मुझे दूध दो, मैं पीऊँ, मेरे बॉडी में मेरे कुछ नहीं मेरे पेट में गया, मैं दूध पीऊँगी, फिर इसको फीड करवाऊँगी, इसको पिलाऊँगी, तो मुझे दो। तो माता बोली कि अभी तो शंकर भगवान ने आना है मेरे घर में, तो वो मैं आएंगे उसको उनको दूंगी, खिलाऊंगी, फिर तुम्हें दूंगी। वो बड़ी तरले करती रही बेचारे, वो चले गए। फिर शाम को एक छोटा सा लड़का आया, तो मैले कुचले कपड़े थे बेचारे के, नंगे पाँव था, मुंह पे मिट्टी सी लगी, बेचारा जैसे कितने दिन से नहाया नहीं, तो बेचारा कहीं खेलता खेलता आया होगा बच्चों के साथ। तो उसने दरवाज़ा खटकाया, गई भाग के माता की, अभी मेरे आगे शंकर भगवान। जब देखा तो बच्चा, देख के उसने मुंह बनाया, कहता माता जी मुझे रोटी दे दो, कुछ दे दो ना खाने को, जो भी घर में बनाना दे दो मुझे, मुझे बड़ी भूख लगी, मैं खेल रहा था बच्चों के साथ देखो, तो मैं ना मुझे बहुत भूख लगी है, दे दो। तो माता फिर बोली ना ना मैं नहीं देती, मेरे शंकर भगवान ने आना, उन्होंने मुझे कहा था, मुझे सपने में बोला था मैं आऊँगा, खुद खाना खाऊँगा आके, जो भी पकवान बनाओगी जो भी मैं खाऊँगा, तो वो आएंगे ना मैं उसके बाद दूँगी। वो भी बेचारा बेचारा मुँह सा बना के चला गया। रात हो गई, वेट करती रही, ना खुद खाया, और कहती है आए नहीं शंकर भगवान। तो वो फोटो के आगे भगवान के आगे लगी गुस्से गिले करने कि शंकर भगवान जी आपने मुझे कहा था मैं आऊँगा, देखो मैं भी भूखी बैठी हुई, मैंने तो खाया नहीं कुछ भी। तो ऐसे बोलते बोलते तो फिर जाके अपने बिस्तर पे सो गई। फिर शंकर भगवान आए उसके सपने में, तो वो लगी सपने में कहने कि भगवान जी मैं तो सुबह से खाने इतने अच्छे अच्छे पकवान बना के बैठी रही, आपने कहा मैं खुद आऊँगा, साक्षात आऊँगा, खाऊँगा मैं ये सारा भोजन जो भी तुम बनाओगी ना मैं खाऊँगा। तो आप आए नहीं, मैं इंतज़ार करती रही, रात तक मैं भी भूखी सो गई। तो शंकर भगवान ने कहा मैं आया तो था। वो कहते कब आए थे? नहीं आए आप। कहते क्यों नहीं आया? मैं तो किसी भी रूप में आ सकता हूँ। सबसे कहते कहाँ आए? माता बोलती है कहाँ आए? कहते सबसे पहले मैं एक बुजुर्ग के रूप में आया, मैंने कहा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, तूने पहचाना नहीं, तूने कहा नहीं नहीं अब मेरे भगवान जी है तो मैं किसी रूप में भी आ सकता हूँ ना, तब मुझे भगा दिया तूने कि माफ़ करो जाओ, पहले मेरे तो शंकर भगवान जी आएंगे, तो मैं ही तो था। फिर दूसरी बार मैंने कहा चलिए फिर मैं देखता हूँ इसको कि ये मुझे खाना देती थी नहीं देती। फिर मैं औरत के रूप में, छोटे से बच्चे के रूप में, बच्चा था उसकी गोदी में, उस रूप में आया कि उसने कहा कि मुझे दूध दो, मैं अपने बच्चे मैं पीऊँ फिर इसको पिलाऊँ, तो तूने फिर भगा दिया। तीसरी बार फिर मैं शाम को आया कि अब शायद मुझे पहचान ले। जब मैं आया तूने तो फिर भगा दिया मुझे, मैं तो आया था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। फिर उसकी आंख सुबह जब खुली फिर वो पछताई, समझी कि भगवान तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। जब आपके दरवाजे पे या रास्ते में आपको कोई भी मिले, आपसे मांग ले, तो आप परमात्मा का रूप समझो। देखिए हम जिस जो हमारे जहन में दिल में फ़ोटो बैठ जाती है ना भगवान की, ज़रूरी नहीं होता कि उस रूप में आएंगे, वो किसी रूप में भी आ सकते, किसी रूप में आ सकते हैं। सो संगत जी, जब भी कोई आपसे ऐसे कोई हेल्प मांग ले, है ना, तो खाना दे दो या कुछ पैसे या कोई कपड़े, ना कुछ भी कभी होता है या घर में, तो उनको दो, भगवान का रूप ही होते हैं। आप पहचानो तो सही, भगवान का रूप होते हैं जो आपसे कोई हेल्प मांग ले। तो फिर वही होता है ना कि भगवान कहता है मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ। सो संगत जी, जो भी मेरे इस समय मेरे भाई बहन, मेरे बुज़ुर्ग बच्चे सुन रहे हैं, अगर आपको मेरा ये सत्संग, मेरी ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और अगर मेरे से कुछ गलती हो गई हो, मेरे से कुछ गलत बोला गया हो, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो अब मैं वाणी को विराम चाहूँगी और आप सभी के घर में माता रानी, गुरु महाशिव
खुशियों की बरसात करें, आपकी जो जो तमन्ना है वो पूरी करें, आपके घर में खुशियों की शहनाइयाँ बजें। जिनको नौकरियां चाहिए उनको नौकरियां मिले, जिनकी अच्छे स्कूल में एडमिशन चाहिए एडमिशन मिले, अच्छे रिजल्ट से पास हों, टॉप पे हों, मेरिट लिस्ट में आए उनका नाम, और जो देश विदेश में सेटल हो रहे हैं वो सेटल हो जाए, उनको शादियां हों, बच्चे हों, नौकरियां हों, गाड़ियां, बंगलो, घर, खुशियां सब हो। और आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते रहें, बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट करें, उनको प्यार करें, उनकी केयर करें। आप घर में आपके जो भी छोटे बच्चे उनकी केयर करें, सबकी आप रिस्पेक्ट करें, केयर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा, हर सांस के लिए शुक्राना। जो दातें आपने दी है उसका शुक्राना, और जो देंगे उसका शुक्राना, जो दे रहे हैं उसका शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।